बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक बड़ी खबर और बड़ी इनसाइड स्टोरी है ये, जो आप सबके लिए लेकर के आया हूं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि लेटेस्ट अभी अपडेट क्या चल रहा है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब रात के 10:06 हो रहे हैं और केकेआर और डीसी के बीच में केएल राहुल को लेकर के, डील को लेकर के, इसको क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट मेरे पास में है और क्या कुछ बातचीत कॉन्वर्सेशन हुई है, डिटेल में उसके बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। केकेआर के लिए केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी केएल राहुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बात यह है कि केएल राहुल कहां जाना चाहते हैं और केएल राहुल कहां पर रुकते हैं आकर के। मजबूरी में कहा जाए, इच्छा से कहा जाए, नहीं कह सकते, बट नियम कानून कुछ ऐसे हैं कि केएल राहुल चाहते हुए भी अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहे हैं अभी इस समय। डिटेल में उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, केएल राहुल केकेआर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट होने के पीछे का रीजन ये है कि केएल राहुल जो एबिलिटी, जो सारी चीजें लेकर के केकेआर के लिए पहुंचेंगे केकेआर के खेमे में, वो कोई और प्लेयर इनको नहीं दे पाएगा। केएल राहुल विकेट कीपर, केएल राहुल कैप्टन, केएल राहुल टॉप ऑर्डर बैट्समैन, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, केएल राहुल फिनिशर, ये सारी चीजें इनको और कोई प्लेयर नहीं दे सकता। अभिषेक नायर केकेआर ज्वाइन करते हैं, उससे पहले से अभिषेक नायर के पास में ऑफर रहता है केकेआर का। अभिषेक नायर इस बात को जानते हैं। केकेआर के साथ में केएल राहुल बातचीत अपनी आगे बढ़ाती है और केकेआर के तरफ से केएल राहुल को 25 करोड़ प्लस कैप्टनसी का ऑफर आ जाता है। केएल राहुल वाज वेरी हैप्पी विद केकेआर। केएल राहुल वाज इवन रेडी टू गो केकेआर और वहां पर वो पूरी तैयारी कर चुके थे। अपनी बैग वाला फोटो लगाया ना, ऐसा ही बैग तैयार कर लिया था केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल से केकेआर जाने के लिए। बट यहां पर चीजें कुछ और हुई हैं। मैं पुरानी स्टोरी की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, जो रसल आए, फिर सुनील नरेन आए ट्रेड में, फिर रिंकू सिंह आए, फिर अंकुरिश रघुवंशी आए, फिर हर्षित राणा आए। उस ट्रेड डील की बात ही नहीं कर रहा मैं, वो हो गई एक हफ्ते पुरानी बात, जो कि मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बता दी। बट अभी बात करने वाले हम जो आज हुआ है, जो अभी हुआ है, जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपसे थोड़ी देर पहले की ये रिपोर्ट है। इनसाइड स्टोरी जो मेरे पास में आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में एक बार फिर से ये चर्चा हुई है। इस बारे में मैंने आपको शाम में एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था, वो देख लीजिएगा। और केकेआर के जितने फैंस हैं, आप सबके लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिग कॉल ऑन रिलीज प्लेयर्स, ये भी बना दिया है, इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा। डिटेल में बातचीत जरा शुरू करते हैं और केकेआर और केएल राहुल और दिल्ली कैपिटल्स, ये जो लव ट्रायंगल बना हुआ है बीच में, इसको लेकर के क्या कुछ खबर है, क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आपको बताता हूं। आगे बढ़े भाइयों, उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना। और भाइयों, एक और बड़ी बात आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, दोनों जगह पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल पर, आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले वहां पर मिलेंगे। प्लीज ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे भाई लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग मिस आउट करेंगे खबरें कहीं ना कहीं अगर आप वहां पर नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे शुरुआत करते हैं। केकेआर का पिछला सीजन बहुत खराब गया था, सबने वो देखा था। केकेआर को एक नए कप्तान की तलाश थी पिछले सीजन के बाद में, ये बात भी सबको पता थी। अजिंक्य रहाणे वॉज द मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। 1.5 करोड़ रुपए में अजिंक्य रहाणे को लिया गया था, कप्तान उनको बनाया गया। वेंकटेश अय्यर को 24 करोड़ में लेकर के उनको कैप्टन नहीं बनाया गया। पिछला सीजन जैसा एक्सपेक्ट किया था सबने, 2024 में ये जीते थे, उसके बाद ऐसा हो नहीं पाया। ये टीम विनर की तरह खेली ही नहीं पूरे सीजन में। अब इस सीजन में टीम में बहुत सारे बदलाव एक्सपेक्ट कर रहा था हर कोई। टीम मैनेजमेंट ने भी इसकी तैयारी कर दी थी, पूरा सपोर्ट स्टाफ बदल दिया। यहां पर जो पहले चंदू बोर्डे वो हट जाते हैं, उनको हटाया जाता है। भरत अरुण वो हट जाते हैं। इस तरीके से बॉलिंग कोच, टीम के हेड कोच सब बदल दिए जाते हैं। अभिषेक नायर हेड कोच के तौर पर जुड़ते हैं, शेन वॉटसन बैटिंग कोच के रूप में जुड़ते हैं और बॉलिंग कोच के रूप में जुड़ते हैं टिम साउदी। अब ये सारी जब चीजें हो जाती हैं तो फिर केएल राहुल के लिए ये पहले से जो तैयारी कर रहे थे, अब वो केएल राहुल की डील को एग्जीक्यूट करने की बात। बीच में बातचीत हुई जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया। आंद्रे रसल का नाम पहले आया, सुनील नरेन का नाम आया ट्रेड के लिए, रिंकू का आया, अंकुरिश रघुवंशी का आया, हर्षित राणा का आया। किसी भी चीज के लिए दिल्ली कैपिटल्स रेडी, मतलब दिल्ली कैपिटल्स रेडी आंद्रे रसल के लिए नहीं हुआ और उसके बाद किसी और चीज के लिए रेडी केकेआर नहीं हुई।
अब उसके बाद में क्या कुछ होता है, उसके बाद में आज तारीख हो जाती है 14 नवंबर। डील इससे पहले तक क्लोज हो जाती है कि ट्रेड नहीं करेंगे, ऑल कैश डील में बात कर सकते हैं लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे। 14 नवंबर 15 तारीख के एक दिन पहले की तारीख, 15 नवंबर को लास्ट डेट है आईपीएल गवर्निंग बॉडी को सभी टीम्स को, सभी फ्रेंचाइजीज को अपने रिटेंड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट सौंपनी है। उससे पहले ये डील बहुत जरूरी है केकेआर के लिए होना, क्योंकि अगर एक बार रिटेंड प्लेयर्स की लिस्ट में केएल का नाम चला जाएगा तो फिर आसानी से ट्रेड नहीं हो, ट्रेड विंडो खुली रहेगी, उसके बाद भी ट्रेड हो सकता है, बट अभी वो मोहर नहीं लगता है। केकेआर ने एक बार फिर से बातचीत करना एग्जीक्यूट किया, केकेआर दिल्ली के साथ एक बार फिर से बातचीत हुई। इनफैक्ट केएल राहुल की इस दौरान, इस बीच में वेस्टइंडीज सीरीज खत्म हुई थी, उसके बाद अभी इस सीरीज से पहले इसके बीच में केकेआर के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ में केएल राहुल की एक मीटिंग भी हो चुकी है कई सारी। केएल राहुल वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू केकेआर, लेकिन चीजें बिगड़ती हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जो लेटेस्ट आज जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, केकेआर ने एक बार फिर से इनिशिएट किया कि भाई पैसे ले लो और केएल राहुल को हमें दे दो। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि नहीं जी हम नहीं दे पाएंगे, और दिल्ली कैपिटल्स चर्चा आगे कर रही थी, दिल्ली कैपिटल्स चर्चा आगे कर रही थी, लेकिन केएल राहुल भी जो थे वो भी केकेआर की तरफ से रेडी थे इस चर्चा के लिए। लेकिन चीजें कहां पर जाती हैं, क्या कुछ होता है, वो आपको समझ में आएगा आगे, जब यहां पर ये केएल राहुल को लेकर के जो अपडेट आता है, उसके बारे में जो जानकारी आती है वो ये आता है कि सब कुछ डन हो चुका रहता है, बातचीत हो चुकी रहती है। केएल राहुल वॉज वेरी हैप्पी टू टेक कैप्टनसी ऑफ केकेआर, ठीक है, तभी ये कॉन्वर्सेशन बीच में खत्म हो जाता है, क्योंकि डीसी के दो ओनर्स हैं, मल्टीपल ओनर्स रहते हैं ना, एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप है उनका, है ना, और एक और दूसरा ग्रुप है, ठीक है। दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्वर्सेशन जो रहता है, वो दो ओनर्स जो रहते हैं वो अपना पैर पीछे ले लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन से, और फिर ये डील यहीं पर हो जाती है। बहुत हाई चांसेस हैं कि केएल राहुल अब दिल्ली कैपिटल्स से ही खेले, और इसकी मैं दिक्कत दिल्ली कैपिटल्स को आएगी आगे चल करके, मैं अभी बता रहा हूँ, बीइंग अ दिल्ली कैपिटल्स फैन, बीइंग अ केकेआर, मैं आपको अभी एक चीज बता रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स को आगे आने वाले सीजन में दिक्कतें आने वाली हैं। अब क्यों आएंगी वो समझिएगा। पहले तो अजिंक्य रहाणे को लेकर के ये बात आ रही है कि अजिंक्य रहाणे मोस्ट लाइकली केकेआर को एक बार फिर से कैप्टन करते हुए आपको दिखाई देंगे, ये इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड रिपोर्ट है। और केएल राहुल को लेकर के जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक प्लेयर का मन है दूसरी फ्रेंचाइजी में जाने का, बट आईपीएल के रूल ऐसे कि फ्रेंचाइजी अगर रिलीज नहीं करना चाहे तो प्लेयर फिर नहीं जा सकता। केएल राहुल बिना मर्जी के यहां पर खेलेंगे डीसी में। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप एक किसी कंपनी में काम करते हो, उसी कंपनी में अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट में आपके दोस्त हैं, उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल है आपके लिए, और जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो यहां पर आपका मन नहीं लगेगा, आप जाना चाहोगे दूसरे डिपार्टमेंट में, बट ये वाला जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप अभी काम कर रहे हो ये आपको अलाउ ना करे, आप पूरे मन से इस डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपका मन तो उधर ही लगा हुआ है ना। केएल राहुल को 10 करोड़ रुपए ऊपर का ऑफर था जो उनको यहां मिल रहा था, 11 करोड़ रुपए ऊपर, लेकिन डील अभी भाई जितना मुझे पता चल रहा है डील फिलहाल के लिए अभी क्लोज हो गई है। अगर फिर से री इनिशिएट होती है ये डील तो आपको इसके बारे में जानकारी मैं ऑलरेडी दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से। सारे अपडेट, सारी खबरें आप सबके लिए भाई लेकर के आ रहा हूं मैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लो, और इस वीडियो को लाइक करना भाई बिल्कुल मत भूलना। आपको सारे अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलते चलिए। प्लीज भाइयों इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, जितने भाइयों को नहीं पता है बता दूं, कमेंट सेक्शन में जाके स्वाइप करके हाइप का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पर मिलते रहेंगे। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है केकेआर से रिलेटेड, बिग कॉल ऑन रिलीज प्लेयर्स, ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच भाइयों फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट सॉर्ट ऑफ आपको दिख रही है ये कलर्ड पूरी हो जाए और केएल राहुल खुश रहे भाई, जहां भी जाए अच्छा खेले, बस हम तो यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई। प्लीज सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन की बेल जरूर प्रेस कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको लिंक मिल जाएगा।